Hello students, good morning to all of you. Myself R.V. Shukla. Class 11, subject chemistry, date 29 May 2021. Today my thought is, who gets and balance the equation of life just sets in his life. कहने का मतलब ये है जिसने अपनी लाइफ के इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया, यानी कि जीवन के सार को समझ लिया है, उसका जो लाइफ होगा सेट हो जाएगा, अपने आप खुद से सेट हो जाएगा, अपने पथ से वो हटेगा नहीं. खैर, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम माय टॉपिक. टुडे वी डिस्कस GMV, ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम. इन माय लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट, और उसमें मैंने दो टॉपिक आपको डिस्कस किए थे. एक तो हमने मोल और 1 मोल को डिफाइन किया था, और उसके बाद हमने आपको बताया था एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट. नेक्स्ट आपका ये तीसरा जो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं. GMV, ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम. 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज, अकॉर्डिंग टू दिस 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP और NTP. STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. प्रेशर 1 atm और 760 mm Hg, इसको कंसीडर किया जाता है. अब जैसा कि हमने बताया, ये भी 1 मोल के लिए है, और जो हमने आपको एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट बताया वो भी 1 मोल के लिए, और उससे पहले आपने 1 मोल को एक्सप्लेन किया, जो कि मॉलिकुलर मास या एटमिक मास को ग्राम में अगर हम एक्सप्रेस कर दें तो उस सब्सटेंस के 1 मोल के इक्वल हो जाता था. तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक सब्सटेंस कंसीडर करें, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कंसीडर किया, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मॉलिकुलर मास 44 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23. 1 मोल यहाँ पर है, तो 1 मोल इसके मॉलिकुलर मास के इक्वल होगा और इसके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा. इसकी वैल्यू ये होती है. और हमने जो स्टेटमेंट ये लिख रखा है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP और NTP. दैट मीन्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कंसीडर किया है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर एट NTP. ये सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी. ग्राम एटम, अगर कहीं पर वर्ड यूज किया गया है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये मोल के इक्वल होता है. चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स कहिए, या ग्राम मॉलिक्यूल कहिए, या ग्राम एटम कहिए, सारी चीज़ें आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं. नेक्स्ट थिंग आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास और एटमिक मास. ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिकुलर फॉर्म में. अगर वो मॉलिकुलर फॉर्म में है तो हम मॉलिकुलर वेट को कंसीडर करेंगे, अगर एलिमेंटल फॉर्म है तो एटमिक मास को कंसीडर करेंगे. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है. नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.